भागलपुर के लाजपत पार्क में आज आयोजित जनता दल यूनाइटेड का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सुर्खियों में रहा। सम्मेलन में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल काफी नाराज दिखे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सांसद अजय मंडल पर निजी हमला करते हुए कई विवादित बयान दिए। गोपाल मंडल ने कहा कि उन्हें जानबूझकर अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल ने सांसद को चोर और पॉकेट मार तक कह दिया। साथ ही जदयू विधायक ने मंच से कहा कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक गोपाल मंडल। ज्ञान का अभाव है, इनका सोच या लोगों का सोच उस पार में बोलेगा, वहाँ भी कार्यक्रम है। इनको मालूम नहीं है हम परमंडल का कौन है, सचेतक है, राजमंत्री का दर्जा, गिरधारी बाबू से पूछ लीजिए। बाका भी देखेंगे, यह भी देखेंगे। भागलपुर में बढ़े हैं, पले पोसे हैं, सब कुछ हुआ, जवान हुआ, यही विद्या हासिल की है। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, मैं फाइटर हूँ, लड़ाकू आदमी हूँ, लड़ने वाला हूँ, बेबाक बोलता हूँ। ये हमारा कहने का मतलब देखिए, हम बता देते हैं। ये पप्पू यादव, आनंद मोहन सिंह, गोपाल मंडल, तीनों बराबरी का लोग। 90 में हम चुनाव लड़े, पप्पू यादव वो जीत गए, हम हार गए। तो उस जमाने का हीरो हम है। और ये लगता है उठा के यही पटक के जाने मारते हैं। अरे गोपाल मंडल ने बोला तो कौन बोलेगा? नहीं बोलेगा गोपाल मंडल तो कहानी समाप्त। ये सभा की कोई कहानी नहीं बनेगा। तो भाइयों बहनों, सबों ने सब कुछ बोल दिया है, सबने सब कुछ बोला नीतीश कुमार के बारे में, ये काम किया। वास्तविक बात, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो बन गए, आने वाले समय में नीतीश कुमार नहीं बन सकता। जितना इन्होंने विकास का जाल बिछा दिया है, जिस विभाग में कहिए, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, पुल या रोड, ये बिजली, दुनिया जहान, जितना आप अपने घर से उतरिएगा तो चौखट से आपको पक्की सड़क पर चले आइएगा। गांव में पक्की सड़क बना दिया, मुखिया को दिया, मुखिया ने काम किया, गांव में वार्ड मेंबर तक को दिया योजना। किसी को ये नहीं कहते। इन्होंने जातिवाद समाप्त करने का काम किया। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जातिवाद नहीं करते हैं, सब जात को लेके चलते हैं। अरे कहना ये है, कहीं न कहीं त्रुटि है, समझदारी कमी है इसका। इन लोग को मालूम नहीं है हम परमंडल का मालिक हैं, बाका ये भागलपुर दोनों हम जोतते हैं। जो भी विधायक हो या मंत्री हो, सबको सजेस्ट हम करते हैं। नहीं आता है तो बुलाते हैं। हमारा तो रहना ही चाहिए फोटो। ये अजय मंडल की बदमाशी है। किसका चूक है सर? ये चूक किसका है? चूक ने अजय मंडल का बदमाशी है ना। क्यों ऐसा किया होगा, ऐसा क्या लगता है? क्या? अरे वो चोर पकेट मार है, ऐसे करता है और कोनो बात नहीं। तो आपका पोस्टर कौन किसको आरोप तो ये जो अध्यक्ष है ना, ये अध्यक्ष गलत है। अध्यक्ष बोल रहा था, आप नहीं बोलिए, आप उस पार में बोलिएगा। अरे हम बिहार का राजनीति करते हैं, आज का हीरो हम थोड़ो है। हम जुड़ा, हम बता दिए कब का हीरो हम है। चोर पकड़ मार कौन है? अध्यक्ष बोल रहे हैं। अरे बोलिए, ये चोर पकड़ मारने नहीं लगने दिया। अब चोर पकड़ मार कौन हो सकता है? कितना बोलेगा? आप खुले बोलते तो एक बार नाम। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, आप निकल गए, सभा से निकल गए। आप निकल नहीं गए, हम भी अपना सभा करवाएंगे कल का, वहाँ के लिए निकले। इसमें क्या रह गया? जो क्या समझेगा पब्लिक? इतना लंबा लंबा खींचता है, छोटा बहुत बोलो ना, समझ जाए लोग सब। ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम अरे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम है तो क्या हुआ? मुख्यमंत्री से शिकायत भी कीजिएगा। कल मेरे यहाँ होगा ही। शिकायत कीजिएगा, शिकायत भी कीजिएगा। नहीं सफरेगा हमको तब ना। हम अपने फाइटर हैं, समझा लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको अपने से हैंडल कर लीजिए। हाँ, अपने से। बिल्कुल ठीक है।
दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल का 80वां जन्मदिन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी में रमेश चंद्र अग्रवाल के जन्म दिवस के अवसर पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन भागलपुर जवारीपुर तिलकामांझी स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय में भी किया गया, जहां सुबह से ही रक्तदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही लोगों ने रक्तदान कर दूसरों की जान बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान दैनिक भास्कर समूह के पुनीत कार्य की जमकर प्रशंसा हुई। ब्लड डोनेशन कैंप में पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल JLNMCH के ब्लड बैंक की टीम मौजूद रही, जबकि ब्लड बैंक के काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफिन की देखरेख में करीब 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इसके पूर्व शिविर का शुभारंभ दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक राजेश रंजन, यूनिट हेड अजीत कुमार और आगत अतिथियों ने किया। मौके पर भास्कर समूह के त्रिपुरारी कुमार, मदन कुमार झा, अमित सिंह, अभिजीत कुमार, अभिषेक, शशि शंकर, इरशाद आलम, अमन अंकित, अमृता सिंह, संतोष मिश्रा, मतिकांत सिंह, दीपक शंकर समेत कई कर्मी मौजूद रहे। बता दें कि दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के 80वें जन्मदिन को आज प्रेरणा उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भास्कर समूह के द्वारा 240 शहरों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इधर दैनिक भास्कर भागलपुर के यूनिट हेड अजीत कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है। नमस्कार। दैनिक भास्कर परिवार प्रत्येक साल पे हमारे जो फाउंडर हैं श्री स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी, उनके जन्म दिवस के अवसर पे को प्रेरणा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं और इसमें समाज के सभी लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि रक्तदान करके हम इसको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं या हम बताते हैं कि ये चूँकि ये हर व्यक्ति के लिए या समाज में आज देख लीजिए आप, इनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि गाहे बगाहे लोगों को इसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता भी पड़ती है जो समय पे अवेलेबल हो सके। तो ये रक्तदान एक महादान है और हमने इसको अपने स्वर्गीय फाउंडर के जन्म दिवस से जोड़ा है और हम इसे चाहते हैं कि हम समाज की भलाई के लिए जैसे ये काम करते रहते हैं, तो एक रक्तदान को भी हम इसमें मना करके और प्रेरणा दिवस रूप में मना करके समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। लोगों से अपील रहेगी, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और लोग ये जानते हैं कि रक्तदान करने पे कमजोरी होती है या फिर कुछ अन्य भी भ्रांतियाँ फैली हुई है, लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि रक्त आपके शरीर में एक निश्चित समय के बाद खुद ब खुद शरीर का जो सिस्टम है उस रक्त को बाहर कर देता है और नए रक्त का निर्माण होता है। तो रक्तदान करने से किसी ढंग की कोई भी कमजोरी या थकान नहीं होती है। उसके कुछ सर्टेन रेगुलेशंस हैं। आपने 3 महीने के अंदर अगर रक्तदान नहीं किया है या 6 महीने, तो आप रक्तदान फिर से कर सकते हैं। रक्तदान करना चाहिए। शरीर के कुछ, जहाँ तक कुछ लोगों का मानना है, कुछ एलोपैथ या कुछ ऐसे लोगों का मानना है कि ये जरूरी भी होता है, अच्छा होता है शरीर के लिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है अगर आप स्वस्थ हैं तो। हमारे फाउंडर श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी के 80वें जन्मदिन पर ये प्रेरणा उत्सव मनाया जा रहा है। तो हम लोग इसी अवसर पर पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप है, तो यहाँ भागलपुर में भी दैनिक भास्कर कार्यालय में शहर के लोग आ रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। और ये ब्लड डोनेशन कैंप 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे तक जितने लोग भी कर सकते हैं वो अभी भी आ सकते हैं और ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। क्या कुछ अपील रहेगी लोगों से इसको लेकर? ब्लड डोनेशन में कि एक जो भ्रांतियां हैं कि मैंने इससे कमजोरी होती है या कुछ दिक्कतें होती है शरीर को, तो वैसा कुछ नहीं है। जितने बार ब्लड डोनेशन लोग करते हैं तो एक तरह से रिफाइन ही होता है शरीर और हम रोगों से दूर होते हैं इससे। पहले तो मैं आप लोगों की टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि अब इतना जो पुनीत कार्य में आप लोगों ने लोगों को जागरूक जो करने का प्रयास किया और मैंने भी ब्लड डोनेशन किया है और मैं चाहता हूँ कि सारे जनमानस तक ये संदेश जो पहुँचे कि रक्तदान महादान है और लोगों को बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान जो करना चाहिए ताकि कीमती जिंदगी बचाई जा सके। और मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग देश के भविष्य हैं और देश के विकास में एक जो परोपकार के माध्यम से जिसे हम लोग रक्तदान महादान जो कहते हैं, आप लोग इसमें
बहुत बढ़ चढ़कर जो पार्टिसिपेट जो करे। आप लोग सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी करिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबको करना चाहिए ब्लड डोनेशन, कुछ कुछ टाइम पे लोगों का बहुत मदद होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है, खून चेंज होता है, खून बनता है। तो इससे पहले तो किए थे? इसी ईयर किए थे स्टार्टिंग में, ये थर्ड टाइम है मेरा। क्या नाम? अपूर्वा घोष। भागलपुर नवयुग विद्यालय ने करीब 8 दशक का सफर पूरा कर लिया है। बीते 3 अगस्त 2024 को 79 वर्ष पूर्ण कर यह स्कूल अपने 80वें वर्ष में प्रवेश कर गया। वहीं 80 वर्ष की गरिमा को कायम रखते हुए प्रबंधन समिति ने छात्र हित एवं कल्याणकारी योजना के तहत एक कदम और आगे बढ़ाया है। स्कूल प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि आगामी सत्र 2025-26 में नए नामांकन पर किसी भी स्टूडेंट से नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रबंधन का कहना है कि जो अभिभावक 31 जनवरी 2025 तक बच्चे का नामांकन करा लेंगे उन्हें 100% की छूट मिलेगी। बताया गया कि विद्यालय कार्यालय में नए सत्र के लिए नामांकन फॉर्म 2 दिसंबर से उपलब्ध होगा। नामांकन के लिए परीक्षा 16 जनवरी 2025 को होगी। इधर प्रेस वार्ता के दौरान आज नवयुग विद्यालय के सचिव दिनेश महेशका एवं प्रशासनिक प्रमुख संध्या महेशका ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य विद्यालय द्वारा घोषित कल्याणकारी योजना के संबंध में जानकारी देना है। नवयुग विद्यालय के सचिव दिनेश महेशका ने बताया कि हमारे स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेल, मनोरंजन और तकनीकी शिक्षा भी दी जाती है। इस अवसर पर वरीय शिक्षक सुभाष चंद्र पांडे एवं सोशल मीडिया प्रभारी सांत्वना कुमारी समेत प्रबंधन समिति से जुड़े लोग मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस यह बताने के लिए है कि नवयुग विद्यालय अपने स्थापना काल 3 अगस्त 1945 से विद्यार्थियों के हित में कल्याणकारी योजना चलाते आ रही है। नवयुग विद्यालय ने 3 अगस्त 2024 को अपना 79वां वर्ष यानी कि 79th ईयर कंप्लीट कर लिया है और अभी 80वां वर्ष चल रहा है, जो कि 3 अगस्त 2025 को 80 वर्ष पूर्ण जाएगी। इसी के तहत विद्यालय प्रबंधन ने अपने इस कल्याणकारी योजना के तहत अपने गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए निर्णय लिया है कि सत्र 2025-26 में जो भी अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में 31 जनवरी 2025 तक करा लेंगे, उन्हें नामांकन शुल्क यानी कि एडमिशन फी में पूरी छूट 100% की छूट मिलेगी। लोग जल्द से जल्द नामांकन करा के इस योजना का लाभ उठावें। विद्यालय में फॉर्म 2 दिसंबर 2024 से विद्यालय कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। अभिभावकगण फॉर्म लेकर के उसे भर करके ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं। यह फॉर्म जमा करने की तारीख 16 तारीख रहेगी और परीक्षा के लिए जांच परीक्षा भी 16 तारीख को ही आयोजित की गई है। उसके बाद अभिभावकगण नामांकन लेके 31 तक नामांकन ले और इस छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। परिचय बताइए अपना। मैं दिनेश महेशका, सचिव नवयुग विद्यालय भागलपुर। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा एडमिशन प्रोसेस है, जिसकी शुरुआत अब दिसंबर से होने जा रही है और एडमिशन को लेकर जो टेस्ट होने हैं वो 16 जनवरी को होना है। एडमिशन फ़ी को भी नवयुग विद्यालय ने माफ़ कर दिया है, यानी कि आप अपने बच्चों को इनरोल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ आपको बता दूं कि किंडरगार्टन सेक्शन के साथ साथ किंडरगार्टन सेक्शन से लेके 9th तक की स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। आप नवयुग विद्यालय के ऑफिस से फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जहां से आप सारे इन्फॉर्मेशन एज अ गार्जियन, एज अ स्टूडेंट कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करूँ नवयुग विद्यालय की फैसिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर मोर ओवर देन 50 to 70 फैकल्टीज़ हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। नवयुग विद्यालय पूरी तरीके से सीबीएसई करिकुलम स्कूल है जहाँ किंडरगार्टन सेक्शन से लेके क्लास 12th तक की पढ़ाई होती है।
फैकल्टीज़ की बात करूँ तो हर एक सब्जेक्ट पर हमारे पास 3 to 4 टीचर्स हैं जो कि डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट क्लासेस के लिए बने हुए हैं। टीचर्स को भी प्राइमरी सेक्शन से लेके सीनियर्स सेकेंडरी सेक्शन तक डिवाइड किया गया है बच्चों के नॉलेज बेसिस के ऊपर। साथ ही साथ हमारे नवयुग विद्यालय में डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो हमें हमारे स्कूल को बाकी स्कूल से काफ़ी डिफरेंट बनाते हैं। अब आप डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस की बात बता दूं कि यहाँ पर हर एक दिन को एक फेस्टिवल के तरीके से बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है विथ प्रॉपर नॉलेज, विथ प्रॉपर एकेडमिक्स। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर्स डे है तो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन होता है। अर्थ डे पर हम एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी बच्चों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ हमारे बच्चे प्लांटेशन करते हैं, सीड्स लगाते हैं ताकि वो नेचर और एनवायरनमेंट से काफ़ी क्लोज हो सके। बात करूँ स्पोर्ट्स की तो हमारे बच्चे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटर स्कूल लेवल्स पर भी खेलते हैं। हमारे स्कूल के कई बच्चे स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा चुके हैं। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट ये आउटडोर गेम्स हैं जहां बच्चे परफॉर्म करते हैं। हमारे स्कूल में प्रॉपर लाइब्रेरी है। गेम्स के लिए इंडोर और आउटडोर सेक्शन भी है जहाँ पर इंडोर गेम्स कराए जाते हैं, आउटडोर गेम्स कराए जाते हैं। हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है, सफिशिएंट फील्ड है जहाँ पर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी हेल्ड हो सकते हैं। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्थापना शाखा में कार्यरत वरीय सहायक श्याम सुंदर प्रसाद आज सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त होने पर स्थापना शाखा में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सेक्शन के कर्मियों ने श्याम सुंदर प्रसाद को अंगवस्त्र और माला पहनाकर विदाई दी। इस दौरान कर्मियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, साथ ही विश्वविद्यालय में उनके द्वारा किए गए कार्य और योगदान पर प्रकाश डाला। मौके पर टीएमयू के स्थापना शाखा प्रभारी सुनील ने कहा कि श्याम सुंदर जी एक अच्छे कर्मी रहे हैं। उनका स्वभाव विचार सभी के साथ काफी मधुर रहा है। वहीं अपने रिटायरमेंट की बेला पर श्याम सुंदर कुमार ने कहा कि स्वागत और विदाई प्रकृति का नियम है, इसके अनुपालन से परंपरा स्वच्छ बनी रहती है। इस अवसर पर नील माधव, शैलेश चक्रवर्ती, वीरेंद्र कुमार सिंह, सर्वानंद प्रसाद, महिला कर्मी चांद कुमारी, रानी देवी, बीबी लाडली, रामेश्वरी झा, अनिमेश, निहाल समेत कई कर्मी मौजूद थे। वहीं सम्मान सह विदाई समारोह के सफल आयोजन में संविदा कर्मी प्रमोद कुमार की महती भूमिका रही। हमारा बर्ताव शुरू से लेकर आज तक सबके साथ सराहनीय रहा और बहुत उत्तम रहा। प्रेम पूर्वक जीवन हम बिताए सबके साथ। इस तरह का हर तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने अपना जीवन काल को किया है अपना पूरा। बाकी के लोग भी हमारे तरह सभी कर्मचारियों को भी सौहार्दपूर्ण वातावरण से होकर के अपना जीवन को सेवानिवृत्ति तक काम कर ले पूरा अपना। किस तरह किसी में असमंजस की भावना ना हो। कार्यकाल तो बहुत सराहनीय इनका है और इनके कार्यकाल के आधार पर हमको भी बहुत माने कार्य करने की जो इनकी क्षमता और दक्षता है, जिससे खास कर स्थापना शाखा को बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। और आज दुख इस बात का है कि इनके जाने के बाद हमारा कार्य प्रभावित होगा। इसके लिए भी हम लोग प्रशासन से कर रहे हैं कि इनको माने कि रखा जाए कुछ और इन ताकि हमको काम ही हो। और इनका कार्य बहुत संतोषजनक है, किसी तरह का माने दिक्कत नहीं इन्होंने किया। और आगे कि अभी के माहौल में सक्सेस हो गए, बहुत बड़ी है। और सेवानिवृत्ति तो अनिवार्य है, होना ही है, जो आज हुए हैं। मैं पेंशन विभाग का एसओ हूँ, प्रशाखा पदाधिकारी, और इस नाते यहाँ स्थापना के जो भी कार्य हैं उससे भी हमसे रिलेटेड रहता है। यहाँ के जितने भी कर्मी हैं, जितने भी लोग हैं, प्रेरणा क्या मिलेगा, हमने सिखाया बहुत कुछ, जो इनको चाहिए था वो दिए हैं। और इन लोगों से भी जो सूचना हमको चाहिए था मिलता रहा है। इसी से काम आगे बढ़ता है। श्याम सुंदर जी बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान हैं।
यहाँ के कर्मियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा है और इनके जाने के बाद अभी इस विभाग में बहुत कमी महसूस होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सब कार्य करते रहे हैं और इनके जाने के बाद ये पता चलेगा कि हम लोग को और उसका भरपाई कैसे करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये फिर से इनको रखा जाए। और भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के मोहिवली चक मोहल्ले में रहने वाले जिला व्यवहार न्यायालय के पेशकार मोहम्मद इम्तियाज खान के घर में शुक्रवार की रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई। देखते ही देखते उनके घर में किराए पर रहने वाले सरकारी शिक्षक मोहम्मद फैजान उर्फ मोहम्मद फैजी के किचन से तेज आग की लपटें निकलने लगी। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले घर से महिला और बच्चों को रेस्क्यू किया। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। ये आग जो है हमारे किराएदार जो है किचन में उनकी वाइफ खाना बना रही थी, उसी क्रम में सिलेंडर में आग लग गया, जिससे रेगुलेटर में पहले आग लगा, उसके बाद सिलेंडर में आग लगा और आग बहुत भयावह रूप ले लिया। और हमारे आसपास में विलीचक के सारे लोग इकट्ठा हुए, सारे हमारे पड़ोसी आए और सब लोग हिम्मत करके किसी तरह आग को बुझाएं। ठीक है, हमारे जफीर भाई जो 4-5 फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध करा दिए इमीडिएट 10 मिनट के अंदर, और फायर एक्सटिंग्विशर उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आई और आग पे पूरी तरह काबू पा लिया गया। किसी प्रकार का जान का नुकसान नहीं हुआ है। माल का नुकसान फैजी हैं, वो हमारे किराएदार हैं, उनके किचन में आग लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद इम्तियाज खान। और किसी तरह के कोई नुकसान? नहीं, जान का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बाकी सामान जला है, सामान का नुकसान हुआ है। किराएदार का क्या नाम था? मोहम्मद फैजी। उनको कोई नुकसान वगैरह? नहीं, उनको भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
पीरपैंती प्रखंड के 19 पंचायत में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। देर रात गिनती शुरू हुई, जिसमें रिफातपुर सिमनानपुर पंचायत से अध्यक्ष पद पर प्रदीप कुमार सिंह और श्रीनगर से बरमेश्वर पांडे, पीरपैंती बाजार से मोहम्मद मुख्तार आलम, गोविंदपुर से प्रभात कुमार प्रफुल्ल, अठनिया से विभूति यादव, हरदेव चक से निपेंद्र ठाकुर, बाखरपुर से मनोज ठाकुर सहित 19 पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जबकि 4 नए चेहरे अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी अभिमन्यु कुमार ने सभी को प्रमाण पत्र दिया। प्रखंड मुख्यालय में रात भर प्रत्याशियों के समर्थक काफी संख्या में जुटे रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर CDPO 2 अर्जुन कुमार गुप्ता, पीरपैंती थाना प्रभारी नीरज कुमार दलवल के साथ घूमते नजर आए। वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के 22 पंचायत में पैक्स चुनाव प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। शुक्रवार की सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4:30 बजे तक हुआ। पातेपुर में मतदाताओं ने काफी उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाची पदाधिकारी सह BDO दीपक कुमार ने बताया कि पैक्स के चुनाव में 63.60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।